राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे अद्वैताचार्य और उनका संदेह। भगवान तो प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है, समान रूप से संसार के अणु परमाणु में व्याप्त हैं, किंतु पात्र भेद के कारण उनकी उपलब्धि भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। भगवान निशानाथ की किरणें समान रूप से सभी वस्तुओं पर एक ही सी पड़ती हैं। पत्थर, मिट्टी, घड़ा, वस्त्र पर भी वे ही किरणें पड़ती हैं और शीशा तथा चंद्र कांत मणि पर भी उसी किरणों का प्रभाव पड़ता है। मिट्टी तथा पत्थर में निशानाथ का प्रभाव प्रकट नहीं होता है। वहाँ घोर तमोगुण के कारण अव्यक्त रूप से ही बना रहता है, किंतु स्वच्छ और निर्मल चंद्र कांत मणि पर उनकी कृपा की तनिक सी किरण पड़ते ही उसकी विचित्र दशा हो जाती है। उन लोक सुखकारी भगवान निशानाथ की कृपा को पाते ही उसका हृदय पिघलने लगता है और वह द्रवीभूत होकर बहने लगता है। इस कारण चंद्रदेव उसके प्रति अधिकाधिक स्नेह करने लगते हैं। इसी कारण उसका नाम ही चंद्रकांत मणि पड़ गया। उसका चंद्रमा के साथ नित्य का शाश्वत संबंध हो गया। वह निशानाथ से भिन्न नहीं है। निशानाथ के गुणों का उनमें समावेश हो जाता है। इसी प्रकार भक्तों के हृदय में भगवान की कृपा किरण पड़ते ही वह पिघलने लगता है। चंद्रकांत मणि तो चाहे चंद्रमा की किरणों से बनी भी रहे, किंतु भक्तों के हृदय का फिर अस्तित्व नहीं रहता। वह कृपा किरणों के पड़ते ही पिघल पिघल कर प्रभु के प्रेम पीयूषार्णव में जाकर तदाकार हो जाता है। यही भक्तों की विशेषता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ तक कह डाला है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवत भक्तों की महिमा ही ऐसी है। भक्तों के समझने के लिए भी प्रभु की कृपा की ही आवश्यकता है। जिस पर भगवान की कृपा नहीं, वह भक्तों की महिमा को भला समझ ही क्या सकता है। जिसके हृदय में उस रस राज के रस सुधामय एक बिंदु का भी प्रवेश नहीं हुआ, जिसमें उसके ग्रहण करने की किंचिन मात्र भी शक्ति नहीं हुई, वह रसिकता के मर्म को समझ ही कैसे सकता है। इसलिए रसिक शिरोमणि भगवत रसिक जी कहते हैं। भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समझ ही सके न। महाप्रभु के नवानुराग की चर्चा नदिया के सभी स्थानों में भांति भांति से हो रही थी। उस समय सभी वैष्णव श्री अद्वैताचार्य जी के यहाँ एकत्रित हुआ करते थे। अद्वैताचार्य के स्थान को वैष्णव का अखाड़ा भी कहना ठीक है। वहाँ पर सभी नामी नामी वैष्णव रूपी पहलवान एकत्रित होकर भक्ति तत्व रूपी युद्ध का अभ्यास किया करते थे। प्रभु की प्राप्ति के लिए भांति भांति के दाव पेचों की उस अखाड़े में आलोचना तथा प्रत्यालोचना हुआ करती थी और सदा इस बात पर विचार होता कि कदाचार रूपी प्रबल शत्रु किसके द्वारा पछाड़ा जा सकता है। वैष्णव अपने बल का विचार करते और अपनी ऐसी दुर्दशा पर आंसू भी बहाते। महाप्रभु के नूतन भाव की बातों पर यहाँ भी वाद विवाद होने लगे। अधिकांश वैष्णव इसी पक्ष में थे कि निमाई पंडित को भक्ति का ही आवेश है। उनके हृदय में प्रेम का पूर्ण रूप से प्रकाश हो रहा है। उनकी सभी चेष्टाएं अलौकिक हैं।
उनके मुख के तेज को देखकर मालूम पड़ता है कि वे प्रेम के ही उन्माद में उन्मादित बने हुए हैं। दूसरा कोई भी कारण नहीं है। किंतु कुछ भक्त इसके विपक्ष में थे। उनका कथन था कि निमाई पंडित की भला एक साथ ऐसी दशा किस प्रकार हो सकती है। कल तक तो वे देवी देवता और भक्त वैष्णव की खिल्लियां उड़ाते थे। सहसा उनमें इस प्रकार के परिवर्तन का होना असंभव ही है। जरूर उन्हें वही पुराना वायुयोग फिर से हो गया है। उनकी सभी चेष्टाएं पागलों की सी हैं। उन सब की बातें सुनकर श्रीमान अद्वैताचार्य जी ने सबको संबोधित करते हुए गंभीरता के साथ कहा, भाई आप लोग जिन निमाई पंडित के संबंध में बातें कर रहे हो, उन्हीं के संबंध में मेरा भी एक निजी अनुभव सुन लो। तुम सब लोगों को यह बात तो विदित ही है कि मैं भगवान को प्रकट करने के निमित्त नित्य गंगा जल से और तुलसी से श्री कृष्ण का पूजन किया करता हूँ। गौतमी मंत्र के इस वाक्य पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। अर्थात भगवान ऐसे दयालु हैं कि वे भक्ति से दिए हुए एक चुल्लू जल तथा एक तुलसी पत्र के द्वारा ही अपनी आत्मा को भक्तों के लिए दे देते हैं। इसी वाक्य पर विश्वास करके मैं तुम लोगों को बार बार आश्वासन दिया करता था। कल श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। इसी चिंतन में रात्रि में मैं बिना भोजन किए ही सो गया था। स्वप्न में क्या देखता हूँ, एक गौर वर्ण के तेजस्वी महापुरुष मेरे समीप आए और मुझसे कहने लगे, अद्वैत जल्दी से उठ। जिस श्लोक में तुझे शंका थी उसका अर्थ इस प्रकार है। अब तेरी मन कामना पूर्ण हुई। जिस इच्छा से तो निरंतर गंगा जल और तुलसी से मेरा पूजन करता था, तेरी वह इच्छा अब सफल हो गई। हम अब शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएंगे। अब तुझे भक्तों को अधिक दिन आश्वासन न देना होगा। अब हम थोड़े ही दिनों में नाम संकीर्तन आरंभ कर देंगे, जिसकी घनघोर तुमुल ध्वनि से दिशा दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठेंगी। इतना कहने पर उन महापुरुष ने अपना असली रूप दिखाया। वे और कोई नहीं थे, सचीनंदन विशंभर ही ये बातें मुझसे कह रहे थे। जब इनके अग्रज विश्व रूप मेरी पाठशाला में पढ़ा करते थे, तब ये उन्हें बुलाने के निमित्त मेरे यहाँ कभी कभी आया करते थे। इन्हें देखते ही मेरा मन हठात इनकी ओर आकर्षित होता था। तभी मैं समझता था कि मेरी मन कामना इन्हीं के द्वारा पूर्ण होगी। आज स्वप्न में उन्हें देख कर तो यह बात स्पष्ट ही हो गई। इतना कहते कहते वृद्ध आचार्य का गला भर आया। वे फूट फूट कर बालकों की भांति रुदन करने लगे। भगवान की भक्त वत्सलता का स्मरण करके वे हिचकियां भर भर कर रो रहे थे। इनकी ऐसी दशा देखकर अन्य वैष्णव की आंखों में से भी आंसू निकल रहे थे। सभी का हृदय प्रेम से भर आया। सभी वैष्णवों के इस भावी उत्कर्ष का स्मरण करके आनंद सागर में गोता लगाने लगे। इस प्रकार बहुत सी बातें होने के अनंतर सभी वैष्णव अपने अपने घरों को चले गए। इधर महाप्रभु की दशा अब और भी अधिक विचित्र होने लगी। उन्हें अब श्री कृष्ण कथा और वैष्णवों के सत्संग के अतिरिक्त दूसरा विषय रुचिकर ही प्रतीत नहीं होता था। वे सदा गदाधर या अन्य किसी भक्तों के साथ
भगवत चर्चा ही करते रहते। एक दिन प्रभु ने गदाधर पंडित से कहा, गदाधर आचार्य अद्वैत परम भागवत वैष्णव हैं। वे ही नवदीप के भक्त वैष्णव के शिरोमणि और आश्रयदाता हैं। आज उनके यहाँ चलकर उनकी पद रज से अपने को पावन बनाना चाहिए। प्रभु की ऐसी इच्छा जानकर गदाधर उन्हें साथ लेकर अद्वैताचार्य के घर पर पहुँचे। उस समय 70 वर्ष की अवस्था वाले वृद्ध आचार्य बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ तुलसी पूजन कर रहे थे। आचार्य के सिर के सभी बाल श्वेत हो गए थे। उनके तेजोमय मुखमंडल पर एक प्रकार की अपूर्व आभा विराजमान थी। वे अपने सिकुड़े हुए मुख से शुद्धता के साथ गंभीर स्वर से स्तोत्र पाठ कर रहे थे। मुख से भगवान की स्तुति के मधुर श्लोक निकल रहे थे और आँखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। उन परम भागवत वृद्ध वैष्णव के ऐसे अपूर्व भक्ति भाव को देखकर प्रभु प्रेम में गदगद हो गए। उन्हें भावावेश में शरीर की कुछ भी सुध बुध न रही। वे मूर्छा खाकर पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़े। अद्वैताचार्य ने जब अपने सामने अपने इष्ट देव को मूर्छित दशा में पड़े हुए देखा, तब तो उनके आनंद की सीमा न रही। सामने रखी हुई पूजन की थाली को उठाकर उन्होंने प्रभु के कोमल पाद पद्मों की अक्षत धूप दीप नैवेद्य और पत्र पुष्पों से विधिवत पूजा की। उन इतने भारी ज्ञानी वृद्ध महापुरुष को एक बालक के पैरों की पूजा करते देख आश्चर्य में चकित होकर गदाधर ने उनसे कहा, आचार्य, आप यह क्या अनर्थ कर रही हैं? इतने भारी ज्ञानी मानी और वयोवृद्ध पंडित होकर आप एक बच्चे के पैरों की पूजा करके उसके ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। गदाधर की ऐसी बात सुनकर हंसते हुए आचार्य अद्वैत ने उत्तर दिया, गदाधर, तुम थोड़े दिनों के बाद इस बालक का महत्व समझने लगोगे। सभी वैष्णव इसके चरणों की पूजा कर अपने को कृतकृत्य समझा करेंगे। अभी तुम मेरे इस कार्य को देखकर आश्चर्य करते हो, कालांतर में तुम्हारा यह भ्रम स्वतः ही दूर हो जाएगा। इसी बीच प्रभु को कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। चैतन्यता प्राप्त होते ही उन्होंने आचार्य के चरण पकड़ लिए और वे रोते रोते कहने लगे, प्रभु, अब हमारा उद्धार करो। हमने अपना बहुत सा समय व्यर्थ की बकवादों में ही बर्बाद कर दिया। अब तो हमें अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। अब तो हमें प्रेम का थोड़ा बहुत तत्व समझाइए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। प्रभु की इस प्रकार की दैन्य युक्त प्रार्थना को सुनकर आचार्य भौचक्के से रह गए और कहने लगे, प्रभु, अब मेरे सामने अपने को बहुत न छिपाइए। इतने दिन तक तो छिपे छिपे रहे, अब और कब तक छिपे ही रहने की इच्छा है। अब तो आपके प्रकाश में आने का समय आ गया है। प्रभु ने दीनता के साथ कहा, आप ही हमारे माता पिता तथा गुरु हैं। आपका जब अनुग्रह होगा तभी हम श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम वैष्णव के सच्चे सेवक बन सकें। इस प्रकार बहुत देर तक परस्पर में दोनों ओर से दैन्य युक्त बातें होती रही। अंत में प्रभु गदाधर के साथ अपने घर को चले गए। इधर अद्वैताचार्य ने सोचा, ये मुझे छलना चाहते हैं। यदि सचमुच मेरा स्वप्न सत्य होगा और ये वे ही रात्रि वाले महापुरुष होंगे तो संकीर्तन के समय मुझे स्वतः ही अपने पास बुला लेंगे। अब मेरा नवद्वीप में रहना ठीक नहीं। यह सोचकर वे नवद्वीप को छोड़कर शांतिपुर के अपने घर में जाकर
रहने लगे। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।